नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए हैं एक नए सेशन के साथ में ओबीजी का थ्योरी को बेस्ड क्वेश्चंस। आज का हमारा क्वेश्चंस है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। आज हम प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मेनी वुमेन्स एक्सपीरियंस सम माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस में अकर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, एक्कोमोडेशन चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस एंड पोस्चरल चेंजेस। ये सारे चेंजेस आपको देखना होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस बॉडी में देखने को मिलता है। तो इसमें हम डिसऑर्डर देखेंगे। देखिए, एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपने देखा, एक नॉर्मल फिनोमिना होता है जिसमें से क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक डिसऑर्डर बोला गया है, डिसऑर्डर बेस में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। आप ये चार्ट थोड़ा अच्छे से देखिए। डिसकम्फर्ट या माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो नोजिया हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो जीआई सिस्टम से रिलेटेड हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव मतलब आपका पाचन संबंधी, ठीक है। सर्कुलेटरी मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल्स या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर होती है वो होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। जेनाइटो यूरिनरी मतलब आपका यूरिनरी सिस्टम से जो कोई इन्फेक्शन होगा या कोई डिसऑर्डर होगा उसमें देखा जाएगा। इसके बाद इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स हो गया, आपका स्किन से रिलेटेड होगा। नर्वस सिस्टम मतलब होता है आपका न्यूरॉन या तो फिर ब्रेन से होने वाला जो अफेक्ट डिसऑर्डर होता है वो होता है नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नोजिया हो गया, ब्लीडिंग, फ्लैक्चुलेशन, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, पाइका, ये सारे प्रॉब्लम किसमें दिखेंगे आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में डिजनेस, फैंटिंग, स्वेलिंग और वेरिकोस वेन्स, ठीक है। और देन इसके बाद हम देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है। जो लेग में क्या होगा, पेन होगा, क्रैम्प होगा, बैक पेन होगा उसको। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, ल्यूकोरिया। वाइट ल्यूकोरिया क्या बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज होना। यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा, वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया। तो उस समय से जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन। इसके बाद इंटीग्मेटरी सिस्टम में क्या होगा, स्किन स्ट्रेच होगी, ठीक है। एडिमेटस बॉडी में प्रेजेंट होगा तो ईचिंग होगी स्किन में और डार्कनिंग ऑफ द स्किन। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, या तो फिर इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप। इंसोम्निया मतलब क्या होता है, नींद का कम आना। उस महिला को जिसको प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या अफेक्ट आता है कि उसको नींद क्या होती है, कम आती है। क्योंकि देखिए सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो पूरे चेंज होते हैं। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम हो गया आपका, एक्सोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे सिस्टम क्या होते हैं, कम होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया वो कम होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। इससे क्या होता है, मतलब फीमेल्स को पायल्स होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कोई भी फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय पे माइनर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। समझ में आया। अब चलिए हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमको देखना है। Nausea and vomiting very common in the morning but can occur any time, commonly known as the morning sickness. It's seen in nearly 50% women during first trimester. वेरी कॉमन प्रॉब्लम होती है। देखिए 50% जो वुमेन का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी होती है, मतलब 1 से लेकर आपका 3 मंथ तक, मतलब 1 से लेकर 3 मंथ तक जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है इसी टाइम ड्यूरेशन पर। एससीजी, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन्स होता है, तो आपका एससीजी हार्मोन्स होता है जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग फील होता है। नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होगा, उस समय पे नर्सिंग एक्शन क्या होता है, किसी भी फीमेल को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो क्या बताना है उसको, क्या गाइडलाइन देना है, रिलीफ करवाना है उसको नोजिया एंड वोमिटिंग से। लाइट स्नैक्स उसको देना है, ठीक है। विथ मदर, डू नॉट एम्प्टी स्टमक, उसको खाली नहीं रखना है स्टमक को, ठीक है। नोजिया उसको हमेशा फील होगा लेकिन उसको बोलना है कुछ ना कुछ खाते रहना है। ईट स्मॉल इज फ्रीक्वेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही हमको क्या करना है, फूड को लेना है। आफ्टर वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हमको क्या करना है, वॉक करना है थोड़ा सा, ठीक है। ईटिंग स्मॉल पीस ऑफ अनबटर्ड टोस्ट एंड सॉल्टी क्रैकर्स बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड, मतलब बेड से सोने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, अनबटर्ड टोस्ट मतलब सॉल्टी चीज़ें थोड़ा सा हमको खाना है जब हम बेड में सोने जाते हैं उसके पहले। अवॉइड करना है फैटी चीज़ों को, स्पाइसी फूड्स हमको नहीं खाना है। लॉन्गर टाइम फॉर फैट डाइजेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर हम फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो उस टाइम पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, मतलब फूड डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होता, उसकी जो
पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है। इस रेट में हमको अवॉइड करना है सबसे ज़्यादा तीखा या तो फिर फैट सब्सटेंस वाले ऑयली चीज़ें हमको नहीं खाना होता है। तो ये तो नर्सिंग एप्लीकेशन होता है, क्या क्या गाइडलाइन हम प्रोवाइड करेंगे इस फीमेल को जिसको नोजिया एंड वोमिटिंग फील होता है। फिर इसके बाद ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, अगर गम्स में ब्लीडिंग हो रही है तो मेनली इंक्रीज करना है ब्लड सप्लाई एट द रिस्पॉन्स ब्लड लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। गम्स में ब्लीडिंग होने का चांसेस क्या होता है, क्योंकि हायर लेवल ऑफ जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है गम्स में। उसके बाद फ्लैक्चुअस हमको देखना है। फ्लैक्चुअस मतलब होता है इंक्रीज गैस इन द बॉवेल। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बन जाती है। उसका रीज़न है कॉज्ड बाय द स्वॉलोइंग एयर, क्योंकि नोजिया और वोमिटिंग अगर पेन होता है, ठीक है, अगर मतलब किसी भी फीमेल्स को अगर रिलीव इन ऑर्डर, नोजिया से रिलीफ करने के लिए क्या होता है कि ज़्यादा हम क्या करते हैं, एयर को स्वॉल कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बॉवेल में गैस बनने का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। समझ में आया। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन। फ्लैक्चुएशन समझ में आया। फ्लैक्चुएशन मतलब होता है स्टमक में गैस का बन जाना, बॉवेल में गैस का बनना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नोजिया, अगर किसी महिला को नोजिया फील होता है तो वो ज़्यादा एयर को इनहेल कर लेती है, स्वॉल कर लेती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, उसको नोजिया फील होता है। इससे नोजिया से उसको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। इसकी वजह से बॉवल्स में क्या होते हैं, स्टमक में क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम बन जाती है। इसके बाद हम कॉन्स्टिपेशन देखेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, वेरी कॉमन कंप्लेन होता है कॉन्स्टिपेशन का। दिस इज द कंडीशन, ये मेनली किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अफेक्ट की वजह से होता है। विच रिलैक्स द स्मूथ मसल्स कॉजिंग डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस ऑफ द गट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है उस कंडीशन पर क्या होता है, कम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के अफेक्ट की वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग का क्या रोल होता है, नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होता है उस टाइम पे। एडवाइस करना है वुमेन को 6-8 ग्लास वाटर लेना है पर डे। फूड फाइबर, रिच फाइबर फूड खाना है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाना है, और फ्रिक्वेंटली फूड लेना है उसको। रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। ईट फूड लो फैट लेना है, लो स्पाइसी फूड लेना है, और टेक अ ग्लास वाटर, पानी को 8 से 10 ग्लास पानी लेना है उसको। और ये सारे जितने भी फैटी सब्सटेंस हैं उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। समझ में आया। देन इसके बाद हमको देखना है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, हार्ट बर्न की कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट इज़ अ कंडीशन डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्टमक गोज बैक टू द फूड पाइप एंड द एसिड फ्रॉम द स्टमक जूस दैट आर मिक्सड विद द पार्टली डाइजेस्टेड। आपने देखा होगा कि हार्ट बर्न की सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आपका। It is due to effect of the progesterone which relax the cardiac sphincter during pregnancy. The stomach is the compressed and pushed up higher abdomen by the growing uterus. As a result, digestion of the food in the stomach affected and take longer empty of the food. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा आपका जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है, आपने देखा होगा हार्ट बर्न की कंडीशन स्पेशली फूड का डाइजेशन अगर कम होता है, ठीक है, डाइजेस्ट फूड क्या होता है, स्टमक के द्वारा गो बैक होता है, फूड पाइप के थ्रू एसिड क्या होता है, स्टमक जूस सारे मिक्स होते हैं, और डाइजेशन जब फूड का करते हैं तो उस समय क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है चेस्ट में। और ये अफेक्ट क्यों होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है, ज़्यादा अगर सीक्रेट हो रहा है, अगर ज़्यादा मतलब अमाउंट में अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है तो कार्डियक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, स्टमक को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर स्टमक कंप्रेस होता है तो एसएजी जो एचसीएल अम्ल है, जो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उसका लेवल अगर बढ़ता है तो वो जाके क्या करता है, हार्ट बर्न करता है, हार्ट बर्न को इंक्रीज करता है। और ये मोस्ट ऑफ द क्यों होता है, ज़्यादातर क्या होता है, इम्पटी, जैसे स्टमक अगर खाली है, इसीलिए बोला जाता है कि फूड हमको थोड़ा थोड़ा करके क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे लेते रहना चाहिए। समझ में आया। देन इसके बाद हम देखेंगे नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो एडवाइस करना है वुमेन्स को ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट लेना है, अवॉइड करना है फूड कॉमनली जो हार्ड बन स्पाइसी फूड होते हैं उनको हमको लेने के लिए मना करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अवॉइड करना है फ्लैट लेटने के लिए, खाना खाने के बाद हमको फ्लैट नहीं लेटना है, और बैंडिंग एंड नीलिंग डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, और बैंड होके हमको नहीं खड़े होना है, ठीक है, अवॉइड करना है नाइट में हमको जल्दी खाना खाना है, सोने से पहले हमको 1 या 2 घंटे पहले खाना खा लेना है। स्लीप ऑन पिलो, पिलो के साथ में हमको सोना है, अवॉइड करना है ड्रिंकिंग लॉट लिक्विड विद द मील। अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें हमको लिक्विड नहीं लेना है, कम से कम लेना है, ताकि हमारा फूड क्या हो, इजीली डाइजेस्ट हो। खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद हमको पानी पीना है। समझ में आया, ये नर्सिंग इम्प्लीकेशन हो गया। इसके बाद पाइका, पाइका देखने को क्या मिलता है, ये सारे जीआई सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाइका क्रेविंग फॉर द
सर्टेन फूड्स आर अननेचुरल सब्सटेंस, इट शुड बी कंसिडर्ड दैट द सब्सटेंस क्रेव्ड शुड नॉट बी हार्मफुल टू द मदर्स आर बेबी। इसमें क्या होता है कि सर्टेन अननेचुरल सब्सटेंस खाने की इच्छा होती है और ये सबसे ज़्यादा बेबी के लिए भी हार्मफुल होता है, मदर्स के लिए भी हार्मफुल होता है। इस टाइम पे अगर हमको कुछ ना कुछ क्रेविंग करने की इच्छा अगर होती है तो उस टाइम पे हमको कुछ स्नैक्स या कुछ भी ऐसा नमक वाली चीज़ें अगर हम मुंह में डालें ताकि हमारे मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हो, तो हमको ये सब अनयूजुअल चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है, जिससे इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। पाइका वाली प्रॉब्लम से हमको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। समझ में आया? देन इसके बाद हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, सेकंड हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम में होने वाले प्रॉब्लम, डिजनेस एंड फैंटिंग। डिजनेस देखने को मिलता है, ठीक है। डिजनेस इट अकर मेनली बिकॉज ऑफ फॉल इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है, मसल्स ब्लड वेसल्स को क्या करती है, रिलैक्स कर देती है, ठीक है। और ब्लड क्या होता है, कलेक्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन द लो ब्लड प्रेशर। और एक कलेक्ट कहाँ होता है, आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में, जो क्या रिजल्ट फॉर्म करता है, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इससे क्या होता है, सबसाइड आफ्टर द कंपनसेटरी इंक्रीज। नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होता है, मदर को अवॉइड करना है नॉट टू लाई ऑन हर बैक इन लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग। मतलब उसको बोलना है, एडवाइस देना है मदर्स को, प्रेग्नेंट वुमेंस को, कि वो बहुत लंबे समय तक खड़ी ना रहे, स्टैंडिंग पोजीशन पे ना रहे। समझ में आया? देन इसके बाद हम देखेंगे स्वेलिंग ऑफ फीट। स्वेलिंग ऑफ फीट, फीट में अगर स्वेलिंग आती है तो क्या करना है, फ्लूइड गेन बाय द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन एक्यूमुलेट इन द फीट एंड एंकल ड्यूरिंग द डे एंड कॉज द एरिया स्वेल्ड। स्वेलिंग ऑफ द फीट एंकल कैन कॉज अकर ड्यू टू हॉट वेदर एंड आफ्टर स्टैंडिंग कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि देखिए वेट अगर प्रेशर बढ़ता है तो स्वेलिंग भी आती है फीट वगैरह में, लेग्स में, ठीक है। तो इसमें हमको कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग टाइम तक खड़े होने के लिए नहीं बोलना है, ठीक है। समझ में आया? और नर्सिंग एप्लीकेशन क्या रहेगा, नॉट सेट द फीट हैंगिंग, मतलब फीट को नीचे बहुत देर तक हैंग करके हमको नहीं रखना है, लेग को थोड़ा एलिवेट करके रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एडवाइस करना है मदर को डाउन या प्रॉप करके मदर फीट के साथ स्वेलिंग के टाइम पे हमको पैर को थोड़ा ऊपर करके बैठना है। ब्लड प्रेशर शुड बी चेक्ड करवाते रहना है। रूल आउट द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हाइपर टेंशन होने के चांसेस रहते हैं, तो हमको बीच बीच में क्या करना है, ब्लड प्रेशर का चेकअप कराते रहना है। समझ में आया? तो ये हो गया स्वेलिंग ऑफ द फीट में हमको नर्सिंग एक्शन क्या करना है और क्या क्या चीज़ें देखने को वहाँ पे मिलती हैं। अब वेरिकोस वेंस, वेरिकोस वेंस मतलब होता है द टर्म यूज ऑफ द टॉर्टस एंड डायलेटेड वेंस। वेंस क्या होती है, डायलेट हो जाती हैं। डायलेट मतलब आपको समझ में आया? देखिए डायलेटेड वेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये वेन हो गई, ठीक है, अगर इसमें आपने वाटर डाल दिया, पानी अगर चला गया, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है कि इतना समझ लीजिए पानी नहीं, ब्लड ही मान लीजिए, वेन में अगर ब्लड बढ़ रहा है तो ब्लड को अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वेन जो सकरी है, मान लीजिए पतली वेन है तो ये फूल के कितनी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, उनकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, डायलेट हो जाएगा। समझ में? फैल जाना, डायलेट मतलब होता है फैल जाना। तो वेन क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्स स्मूथ मसल्स वेन रिजल्टिंग इन द डिमिनिश सर्कुलेशन। वेरिकोस वेन कैन अकर इन द लेग्स, एनस एंड वल्वा। जो वेरिकोस वेन होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, आपको ध्यान रखना है। वेरिकोस वेन कैन अकर इन लेग्स, एनस एंड वल्वा। कहाँ प्रेजेंट होता है वेरिकोस वेन, आपका लेग्स में, एनस में एंड वल्वा। वल्वा वाले एरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका वेरिकोस वेन। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होने लगती है, डायलेट होने लगती है। आपको एरिया पता होना चाहिए तभी आप बता सकते हो। तो ये क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है इस वेन्स को क्या करता है, स्मूथली मसल्स ऑफ वेन्स को डिमिनिश्ड कर देता है, उसके सर्कुलेशन को क्या करेगा, डिमिनिश कर देगा, तो जिससे वेन क्या होती है, डायलेट हो जाती है। समझ में आया? तो कहाँ कहाँ पे होता है वेरिकोस वेन, आपका एनस में, वल्वा में और लेग्स में। अब नर्सिंग इम्प्लीकेशन देखने को क्या मिलता है, एडवाइस टू द मदर्स रेस्ट लेग्स वर्टिकली अगेंस्ट द वॉल, परफॉर्म सर्कुलेटरी एक्सरसाइज फॉर टोइज एंड एंकल्स, वियर सपोर्ट टाइट बिफोर राइजिंग और आफ्टर विच लेग्स एलिवेटेड। एडवाइस करना है मदर्स को कि प्रॉपर तरीके से रेस्ट करें, ठीक है, लेग्स को वर्टिकली अगेंस्ट वॉल से थोड़ा सा टिका के रखें या परफॉर्म सर्कुलेटरी एक्सरसाइज करें, टोज एंड एंकल के थ्रू सपोर्ट रहे उसके लेग्स में, तो जिससे क्या होगा, वेरिकोस वेन स्वेल्ड या डायलेट नहीं होगी। समझ में आए? ये तो हो गया नर्सिंग एप्लीकेशन। इसके बाद हम देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में व्हाट एडवाइस वुड बी गिवन टू द मदर एक्सपीरियंस लेग क्रैम्प्स। मस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्रैम्प्स होगा, पेनफुल कंडीशन होगी जिसमें स्पास्मोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट नोन एज स्पेशली काफ मसल्स इज नॉट नोन। समझ में आया? क्रैम्प्स कहाँ होगा, स्पेशली काफ मसल्स में।
It is suspected because of the low calcium level, vitamin B1 or pressure of the uterus to the nerve to the legs. Leg cramps occur more frequently at night. काफ मसल्स में स्पेशली पेन होता है और ये स्पेशली कैल्शियम और विटामिन B1 की डिफिशियंसी, इसका लेवल अगर लो होता है उसकी वजह से क्या होता है, स्पेशली क्रैम्प्स वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है मस्कुलर सिस्टम में. नर्सिंग इम्प्लीकेशन, टेक कैल्शियम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्री वाइल स्लीपिंग करना है. बिफोर स्लीपिंग नाइट मेक जेंटल लेग मूवमेंट इन वार्म बाथ करना है. ये सारी चीज़ें क्या करना है हमको, मसल स्केचल में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम अगर आती है तो नर्सिंग एक्शन बताना है उसको. फिर बैक पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. द ग्रेजुअल वेट गेन एंड चेंज इन द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंबाइंड स्ट्रेचिंग ऑफ द वीक मसल्स एब्डोमिनल मसल्स हॉलोइंग लंबार स्पाइन. कहाँ पे पेन देखने को मिलता है, तो बॉडी सेंटर ग्रेविटी कंबाइंड विद द स्ट्रेचिंग ऑफ द वीक एब्डोमिनल मसल्स. एब्डोमिनल मसल्स जो वीक होती है वहाँ पे पेन देखने को मिलता है. टेंडेंसी ऑफ बैक मसल्स एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेन इज पुट द लिगामेंट. द रिजल्ट बैक इज यूजुअली सैक्रोइलियक ज्वाइंट या लंबार रीजन में क्या होता है, स्पेशली रूप से पेन देखने को मिलता है. ठीक है. नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होता है, वी आर लो हेडेड, सपोर्ट करना है, सपोर्टिव शूज पहनाना है उसको, अवॉइड करना है स्टैंडिंग पोजीशन में होने के लिए. डू ए पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज ए फ्यू टाइम्स अ डे. पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज कुछ टाइम के लिए क्या करना है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है. ठीक है. फिर इसके बाद जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या देखने को प्रॉब्लम मिलती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्योंकि यूट्रस के साइज जैसे जैसे बढ़ती है, इंक्रीज होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्पेशली देखने को मिलता है, प्रेशर बढ़ता है ग्रेविडा यूट्रस में. इससे क्या होता है, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन. स्पॉन्टेनियसली राइज अप इन द एब्डोमेन. और नर्सेस क्या एडवाइस करेगी, अवॉइड वाटर इन द इवनिंग में वाटर लेने के लिए मना करना है, अवॉइड करना है कॉफ़ी और टी लेने के लिए मना करना है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज लेने के लिए एडवाइस करना है उसको, रीएश्योर करना है. ठीक है. अवॉइड करना है कॉफ़ी और टी लेने के लिए. देन इसके बाद हम देखेंगे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज वाइट नॉन इरिटेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, डिस्टर्बिंग डिस्चार्ज, मेडिकल एडवाइस शुड बी टेकन. और अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो हमको मेडिकल एडवाइस के थ्रू क्या करना है, ट्रीटमेंट लेना है. नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या करेंगे, हम एडवाइस करेंगे मदर्स को और वॉश करेंगे वॉल्वा एरिया को 3 to 4 टाइम पर डे. प्लेन वाटर से हमको वॉश करना है और शुड बी कॉटन अंडरवेयर एंड अवॉइड टाइट. ठीक है. टाइट अंडरवेयर नहीं पहनना, उसको कॉटन देना है अंडरवियर में रखने के लिए. द मिडवाइफ शुड बी एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन थ्रस एंड द ट्राइकोमोनास. या तो फिर मिडवाइफ एक्सक्लूड करेगी कि पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, थ्रस होगा या तो फिर ट्राइकोमोनास की प्रॉब्लम होगी. तो ये अगर प्रॉब्लम है तो उसको एडवाइस करना है कि आप किसी भी मेडिकल एडवाइस के थ्रू ट्रीटमेंट करवाएं, या तो फिर अगर नॉर्मल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है. समझ में आया. 3 to 4 टाइम्स क्या करना है, प्लेन वाटर से उसको वॉश करना है. तो ये तो हो गया ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम. अब इंटीगोमेट्री सिस्टम में हमको देखना, हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है आपको देखना है इंटीगोमेट्री सिस्टम. इंटीगोमेट्री सिस्टम में क्या मतलब आपको रिलेटेड टू स्किन प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. ईचिंग ऑफ द स्किन, स्किन में ईचिंग होगी. ईचिंग मतलब होता है खुजली होना. ठीक है. ईचिंग होगी जैसे जैसे स्किन बढ़ेगी, स्ट्रेच मार्क्स आएंगे. ठीक है. मार्क्स ऑफ ब्रेस्ट, एब्डोमेन, अपर थाई, ये सारे रेडिश या वाइटिश स्ट्रेच दिखेंगे स्किन में. नर्सिंग एप्लीकेशन क्या क्या होगा, आपको एंटी हिस्टामिन देना है, उसको प्रिस्क्राइब करना है. मदर्स की कंप्लेन क्या रहती है कि वोल्वा इरिटेट होता है. ठीक है. इन्फेक्शन सच एज थर्स या ग्लाइकोसूरिया की प्रॉब्लम होती है, रिजल्ट डायबिटीज़ मस्ट बी एक्सक्लूडेड. ये प्रॉब्लम स्पेशली कब देखने को मिलता है, या तो मदर को डायबिटीज़ होगा, या तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको उसको चेक करना है कि अगर ये प्रॉब्लम है, अगर वोल्वा इरिटेशन की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होने के चांसेस है तो उसको बोलना है कि मेडिकल एडवाइस से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए. ठीक है. वॉशिंग करना है, वॉश करते रहना है. अगर इरिटेशन हो रहा है तो बार बार वॉश करना है सॉप एंड कॉटन अंडरवियर के थ्रू, उसको क्लीन करके रखना है, ड्राई करके रखना है. समझ में आया. ये तो हो गया इंटीगोमेट्री सिस्टम का. फिर डार्कनिंग ऑफ स्किन, सेवरल स्किन चेंज कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. डार्कनिंग ऑफ द स्किन परहैप्स मोस्ट कॉमन इट बिलीव टू बी ड्यू टू हायर लेवल ऑफ फीमेल हार्मोन. ऑस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी क्या होती है, डार्क दिखने लगती है. दिस डार्कनेस कैन बी सीन अराउंड द निपल, नेवल and between the external genitalia area and anus. Other areas may also darken. Peats, inner side of the thighs, central line between the navel and pubic bones and relief of the face. मतलब डार्क जो स्किन डार्क होती है प्रेगनेंसी के टाइम, वो स्पेशली रूप से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो ये बॉडी में क्या हो जाती है, सॉरी एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है जब ज़्यादा बढ़ जाता है. तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल, अगर इस हार्मोन्स का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, स्किन कैसी हो जाती है, डार्क हो जाती है. समझ में आया.
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, तो स्किन अगर डार्क होती है उस कंडीशन पे क्या होता है, आपका डार्कनिंग ऑफ द स्किन होता है। फिर नर्वस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टनल कार्पल टनल सिंड्रोम, देयर इज फ्लूइड रिटेंशन इन द प्रेगनेंसी विच क्रिएटर ओडिमा एंड प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व। ठीक है, फ्लूइड रिटेन होने की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, एडिमा और प्रेशर पड़ता है मीडियन नर्व में। मदर फील नमनेस एंड पिंस निडल इन फिंगर एंड हैंड्स। कार्पल टनल सिंड्रोम आपने देखा होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम आपने फिंगर में, हैंड में देखा होगा। ठीक है, फिंगर में आपने देखा होगा जो कार्पल्स बोन्स होती है, कार्पल मेटाकार्पल बोन आपने पढ़ा होगा। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो मीडियल, स्पेशली जो कंप्यूटर का काम करते हैं ज़्यादा, आपने देखा होगा कंप्यूटर का जो ज़्यादा काम करते हैं उनमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, फ्लूइड ज़्यादा रिटेन होने की वजह से क्या होता है, एडिमा और प्रेशर पड़ने की वजह से मीडियन नर्व में मदर फील करती है नमनेस एंड पिन नीडल्स इन फिंगर एंड हैंड्स। वो नमनेस फील करती है, कैसा लगता है जैसे पिन चुभ रही है, या नीडल या फिंगर या हैंड्स में ऐसा पिन पिंच हो रहा है, ऐसा फील करती है मदर। तो नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्ट करना है उसको, साल्ट डाइट कम ले। ठीक है, सॉल्ट मतलब जिसमें नमक ज़्यादा हो जिस डाइट में या फूड में, उसको कम लेना है। रेस्ट करने के लिए बोलना है, हैंड एंड पिल्लो में, हैंड के ऊपर क्या करना है, पिल्लो रखकर ही उसको सोना है। नाइट में फ्लैक्स होके उसको, फिंगर को फ्लैक्स करके रखना है, आर्म एबव द हेड। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। अब इंसोमिया सभी को मालूम है, प्रॉपर तरीके से नींद का ना आना, लैक ऑफ स्लीप। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे इंसोमिया की प्रॉब्लम कैसे देखने को मिलती है, तो अनकंफर्टेबल पोस्चर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फीटल मूवमेंट्स अगर होता है तो उसको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। उस टाइम पे क्या करना है, ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मैंने आपको बताया था कि एट अ बेड टाइम में आपको पूरे टाइम पे 6 to 8 ग्लास पानी लेना है, लेकिन एट अ बेड टाइम में भी आपको पानी लेके रखना है, वार्म मिल्क। ठीक है, कैसा, वार्म मिल्क आपको पीना है। ठीक है, ग्लास ऑफ वार्म मिल्क मतलब गर्म मिल्क आपको लेना है बेड टाइम पर। लैटरल पोजीशन में आपको सोना है पिल्लो के साथ में। टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून, शेयर एज एंजाइटी एंड फियर्स, अपनी एंजाइटी और फियर को शेयर करना है, आफ्टरनून में आपको रेस्ट करना है। तो ये हो गया इंसोमिया की प्रॉब्लम। इंसोमिया मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम पे नींद का ना आना। तो क्या क्या आप उसमें कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम अगर होती है, अगर ये प्रॉब्लम, तो नर्सिंग इम्प्लीकेशन में दिया हुआ है कि क्या एडवाइस आप करोगे ऐसे वुमेन्स को, उसको क्या गाइड करना है कि उसको आराम मिले। समझ में आया। तो ये तो हो गया कॉमन डिसऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलते थे, सारे पॉइंट हो गए। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। अब डिस्कस साइन एंड सिम्टम डायग्नोसिस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अभी तो हम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, अब हमको नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। समझ में आया। तो चलिए थोड़ा सा हम फास्ट इसको